चलो आगे देखो, थोड़ा ध्यान से। कराए कि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताओ बताओ कौन कंडीशन बनेगा? ये बनेगा व्हीट स्टोन। कैसे जानते हो भैया? 2/4 3/, बहुत ध्यान समझदार। 2/4 और 3/, इस टाइप का सवाल पेपर बहुत ज्यादा देता है। 1/1, दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात अगर आपस में बराबर आ जाए तो बीच वाले परिपथ में कोई करंट बहता, उससे कोई महत्व नहीं होता, ध्यान रखना। यानी हो गया क्या जी? व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन सेतु। मैं इसका अलग डायग्राम बना तुमको दिखाता हूं, बनाना भी बनाना मत, ये भी सही है। हमको हमेशा इस रूप में देगा, इस रूप में नहीं देगा, तुम जाने जाओगे कैसे देगा? ऐसे। अभी रुके रहना, ऐसे ऐसे, ठीक। चलो ये डायग्राम यही है और यहां पर लगा देगा ऐसे। तो सीखो चीजों का आराम आराम से। बताओ यहां पर कितना ओम है? ई वाला है 2। फिर यहां पर श्रेणी का नहीं बने, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पर हो गया 4 ओम और बीच में कितना है? 10 ओम। यहां पर कितना है? 3 ओम। यहां पर है 6 ओम। मेन डायग्राम ए होता है, ध्यान समझना। फिर हमको हमेशा ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा। इसी ग्रुप ए वाला है, फिर ऐसे तो तुरंत जल्दी तुरंत पता लोगे जी। ऐसे तुरंत पता लोगे कि 2/4 3/, 1/2 1/2 क्या हो गया? व्हीट स्टोन सेतु। अब बताओ जब ये व्हीट स्टोन सेतु हो गए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी हटा दो इसको। क्या करो? हटा दो। हटा ही दे रहा, लो हटा दिया। अब बताओ, बता रहा हूं। अब बताओ 2 ओम 4 ओम कौन क्रम में हो गए? 2 श्रेणी क्रम क्या होता है? पाइप एक ही हो, जो पाइप में पानी यहां पर आएगी वही पानी आगे जाएगी जी, बदलेगी। अगर इस पाइप में 10 लीटर पानी आ रहा है तो वही पानी तो इसमें जाएगा। यानी पाइप सेम है, रास्ता सेम है, रास्ता सेम रहेगा श्रेणी क्रम, और रास्ता बदल जाएगा। तो यहां देखो, यहां पर पानी जो आ रहा था यहां पर रास्ते क्या होगा? बदल गए। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों समांतर क्रम है, लेकिन ये वाला क्या? दोनों ये वाला श्रेणी क्रम ये भी क्या है? तो ये दोनों किस क्रम में होंगे? यानी 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? लिख रहा हूं मैं। किसी को डाउट बताना, किसी कोई स्वस्थ बोल देना। 2 ओम वाह, कौन? 4 ओम कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला भाई होता है R बराबर का 2 मिला है, R1 प्लस 2 मिला है, तो वह समांतर क्रम हो गया न जी। तो R बराबर बताया था ना, R1 गुणे R2/2 मिला है, तो ये सिंपल हो जाता है, जल्दी से आ जाता है। फार्मूला होता है, ध्यान रखना। 2 ही फार्मूला है बस। चलो रखो। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस, तो R डैश जब तक टोटल मान ना निकला करे तब तक तुम मान करो R डैश R डबल डैश ऐसे मान करो। चलो तो 2 प्लस 4 4 2, अभी ये 2 निकाला। अब बताओ 3 ओम 6 ओम कौन क्रम में? एक ही बात ध्यान रखना, ना समझ बताना तो हम फिर समझाएंगे हम। 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है? थ्योरी पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर तुमको न्यूमेरिकल आ गया ना, थ्योरी ऑटोमेटिक क्या हो क्लियर हो जाएगा चीजें। बताओ तो R डबल डैश ना, R डबल डैश 3 प्लस फार्मूला वही R1 प्लस
3 + 6 6 3 9। कहो तो मैं एक बार इसका डायग्राम होगा तू दिखा दू, बताओ। तो इसको हल कितना गया, देखो ऐसे था, ऐसे तू सिखाता मैं पहले, रट्टो मत मारो, ये वाला ऐसे हो गया ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इन दोनों को हल कितना, इनको हल कीजिए, बताओ। अब दोनों किस क्रम में दिखाया है, यहां पर आने पर रास्ते बदल गए, रास्ते बदलेंगे कौन क्रम होगा, डायग्राम तुमको समझाएगा। रास्ते बदलेंगे, समांतर क्रम, रास्ता एक होगा, श्रेणी क्रम। अब बताओ R' R" यानी 6 और 9 कौन क्रम में होंगे, लिख दूं मैं, 6 ओम, 6 ओम हुआ, कौन ओम, कौन क्रम में है। किसी का पेन चलना चाहिए समांतर क्रम में, ज्यादा तेजु का बनोगे कहीं खड़ा कर देंगे, फिर लगवाएंगे। तो आप कुछ पता नहीं है ना जी, क्या लिखोगे, R21 बराबर, हम लिखाओ ना, R1 गुणे, लिख ही देता हूं मैं भी एक बार, यानी R1 नहीं लिखो, क्या लिखोगे, R' गुणे बटे, बताओ R' कितना है, 6 गुणे बटे 6 प्लस 9 6, 6 गुणे 9 9 6 सही है ना, तो किया मैं ऐसा, 3 तिहाई 9 3 बचे 6 तारीख 18 बटे 5 तिहाई 5 6 3.6 ओम, 36 5 180 होता है। इस प्रश्न में किसी कोई डाउट, फिर समझाया देता हूं किसी को हो दिक्कत। चले आगे, आगे देखो, यहां तुमको दिक्कत होगा, यहां समान नहीं है ना, 4 बटे 6 नहीं समान आने वाला है ना, यहां पर भी सिस्टम सेतु बनने वाला नहीं है। अब देखो हमको निकालना कहां पर है, ए व बी के बीच क्या निकालना है, इस सवाल को लगा लो, बहुत सारे जवाब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कहां से लगाओ, हमको निकालना कहां तक है, ए से बी के बीच में, तो कहां सुनो लगाना शुरू करोगे, यहां सीधा से। तो भैया एस सी और डी के यहां पर कोई मतलब, जो हमको निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में, बताओ। तो 4 ओम और 6 ओम किस क्रम में होंगे, 4 ओम 6 ओम कौन क्रम में होंगे, चलो लिखता हूं मैं, 4 ओम हुआ 6 ओम, जो पानी समय वही पानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो क्या लिखोगे, R 4 प्लस 6 4। अब बताओ इन दोनों को मैंने हल कितना गया, 10 ओम। अब बताओ जो 10 ओम यहां पर आएगा कितने रास्ते बटेंगे, एक रास्ता। मान लो भैया इन दोनों से मिलकर एक पाइप बन गया ना, कितना आ रहा है, 10 मान लो 10 लीटर आ रहा है। जब यहां 10 लीटर पहुंचेगा कितने रास्ते बन गए, यहां पर 2 रास्ते। अब बताओ ये 10 ओम की कौन क्रम में होगा, किसको नहीं है पहले बताओ हमको भैया, यहां जब पानी पहुंचेगा कितने रास्ते बदले, यहां पर रास्ते बदलेंगे कौन से क्रम, ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ कौन क्रम में होगा, पहले दो हल करो, 10 ओम व 10 ओम कौन क्रम में जी, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं, लिखा गया है ना, R" क्या लिखो बताओ, 10 गुणे 10 बटे 10 प्लस 10 100 बटे 20 पंचे 5 ओम। अब बताओ इन तीनों को हल कर लिया मैंने, इन तीनों को मैंने हल कितना, अब बताओ ई वाला 5 ओम, एक बार बताना सही से, ई वाला 5 ओम इस 5 ओम के साथ कौन क्रम में होगा,
अरे भैया तीनों मैंने हल कर, इसको मिटा दूं मैं। अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा के यहाँ की लाइन क्या लिखूं, 5 लिखूं, बताओ जो पनिया है वो पनिया जहां जाएगा। तीनों को मिटा करके मैं यहाँ केवल 5 ओम लिख दूंगा, जो पानी इस पाइप में आएगा वही पनी भाई इसमें जाएगा। रास्ता बदलेगा। बहुत ध्यान रखना, ई वाला 5 ओम, इस 5 ओम कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो 5 ओम हुआ 5 ओम कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्या है, जुड़े हैं, सही है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 5 ही 5 ही, 5 + 5 कितना गया, 10 ओम। अब यहां तुम फंस जाओ। अब तुम लोग कहोगे इन सभी को मैंने हल करके बना गया 10 ओम। अभी 10 ओम इसके साथ कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। और सबसे बड़ा गलती यही है, जब हमको किसी बीच निकालना हो, अरे भैया मैं बना ही देता हूं, तो वहां डाउट में हमेशा क्लियर करता हूं। देखो साफ साफ क्लियर हो जाए, ए है ए और ये क्या है, बी। तुम कंफ्यूजन ना रहो, बहुत दिक्कत होता है बच्चे। बताओ नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है 10 ओम। पूरा हल की कितना गया, तो भैया पूरा हल क्यों गया, तो बदलना नहीं बदल रहा है। इसी तरह से कितना ऊपर है, कितना है बताओ, बताओ तुम सही से बताओ। बताओ जब यहां पानी पहुंचे, मान लो यहां पर पॉइंट ए पर, तो रास्ते उतरे नहीं बदले, तो एक दोनों मिले कौन क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ध्यान रखना चाहिए। अरे भैया यहां से हम पॉइंट है, ये पाइप यहां से पाइप लगा हुआ, यहां पाइप लगा, यहां पर लगा हुआ है। जब पाइप यहां पर आए, पानी यहां से आएगा, तो एक रास्ता है, रास्ता दोस्त बनाना जी। तो 10 ओम वाह कौन, कौन क्रम में, समांतर क्रम में। क्या है, एक कुमार मित्तल किताब सवाल है, ध्यान रखना, कुमार मित्तल के 3 में पूछा गया है बोर्ड में। बताओ समांतर फार्मूला क्या होता है। अब लिखोगे आर इक्विवेलेंट, 10 गुणे 10, ये भी 10 ये भी 10 बटे 10 + 10 दहम्मा 20, 20 पंचे 5 ओम। सही है। उतार फटाक से उतार लो, उतार फटाक से। सबका ध्यान इधर, ये देखो इस प्रश्न में हमसे पूछा है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुमको भी इसमें 3 प्रश्न लगाए, कितने प्रश्न, 3 प्रश्न, और तुम्हारा बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। सबका ध्यान इधर, जब हम निकालेंगे ए व सी के बीच, तो ध्यान देना ये हमेशा समांतर क्रम होगा। अभी जान जाओगे भैया, जब ए सी के बीच निकालोगे, ए सी के बीच, तो बताओ 2 ओम और 1 ओम कौन क्रम में, 2 ओम और 1 ओम कौन क्रम में, यानी 2 ओम 1 ओम श्रेणी, 2 ओम 1 ओम श्रेणी। लिखता हूं मैं 2 ओम व 1 ओम कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्या है, जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर डैश बराबर क्या होगा, 2 + 1 2 1। बहुत ध्यान देखना। इसी प्रकार 2 ओम और 1 ओम कौन क्रम में, मैं डायरेक्ट इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक, क्या आर डबल डैश बराबर क्या होगी थी, 2 + 1 कितना गया। अब बताओ इसको हल किया 3 ओम, इसको हल किया 3 ओम, और ये भी कितना है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। हमको ए सी भी निकालना। बताओ ए पर भी 3 रास्ते और सी पर भी, तो तीनों कौन क्रम में जुड़े होंगे, यानी ई वाला कौन क्रम में, 3 रास्ते। देख लो 3 रास्ते, यानी
3 ओम, 3 ओम व 3 ओम, जिसके बीच निकालना हो तुम वहीं पर क्या रखो, उंगली रखो, सी पर चाहे निकालो चाहे कहां निकालो, ये पढ़ना बात हो ना। ए और सी के बीच यहां भी 3 रास्ते बन रहे हैं, यहां भी 3 रास्ते बन रहे हैं। ठीक, क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, लिखना मत अभी, समांतर क्रम में जुड़े। और जब 3 मिला समांतर क्रम में जुड़े तो क्या बताओ क्या होता था, आर 1/r ना, 1/1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 जुड़ जाएगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1/3 क्या आ गया जी, तो 1/r का उल्टा क्या हो गया, आर ही होगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया। सुनो तो, मान लो हमसे पूछता बी और सी के बीच, किसी भी पूछता, ये पहला प्रश्न था, चलो इसमें पहला प्रश्न था, हमसे दूसरा निकाल रहे हैं, बीवा सी के बीच, बहुत ध्यान होगा, बहुत चित्त क्लियर होगा। जब बी और सी के बीच निकालोगे, अब बताओ 2 ओम और 1 ओम कौन क्रम में, 2 ओम व 1 ओम कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। क्या लिखोगे, आर डैश बराबर कितना, 2 प्लस 1 कितना गया। अब बताओ इस 3 ओम के साथ एक 3 ओम कौन क्रम में होगा, अरे भैया इसको हल किए आया गया 3 ओम, तो यहां पर बनने के 2 रास्ते ना, तो ई वाला 3 ओम इस 3 ओम के साथ कौन क्रम में होगा, तो 3 ओम व 3 ओम कौन क्रम में, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। और समांतर फार्मूला में लिखा था मैंने, आर डबल डैश ना जी, 3 गुणे 3/3 प्लस 3 तिहाई 9/3/2। ठीक, ये समझ लो 5 ओम आ गए। अब बताओ ये 1.5 ओम हमको निकाला किस बीच में है, बीवा सी के बीच में है, ये 1.5 ओम इसके साथ कौन क्रम, इन तीनों का हल करने कितना गया, 1.5 ओम। अब बताओ तीनों का हल कर दियो ना, यहां पर बताएगा रास्ता केवल, तो जो पानी यहां पर वही पानी इसमें जाएगा, तो खत्म हो चुका आगे वाला। अब बताओ 1.5 ओम इसके साथ कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, यानी 1.5 ओम हुआ कौन ओम, 2 ओम, 1.5 ओम हुआ 2 ओम कौन क्रम में जी, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो आज ट्रिपल डैश क्या हो गया, 1.5 प्लस कितना 3.5 ओम। अब तुम बताओ इस 3.5 ओम इसके साथ कौन क्रम में होगा, बस 3.5 ओम व 1 ओम क्या है, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट में जी बचा नहीं, 2 मिला है, 3.5 गुणे 3.5 प्लस 3.5 जोड़ो, जुड़े ना 4 पॉइंट, समझ लो सेम अंक कितने है, 35/5 5 35 95 7/9 आए। और ए और बिग बीस, एक मिनट और सीखो, ए और बिग बीस पूछता तो ई वाला श्रेणी क्रम में, फिर उसके बाद ई वाला किसमें, ऊ वाला इसके, ई वाला इसके, और कौन बचा, सीवा डी पूछता तो सीवा, ई वाला कोने में, ई वाला कोने में, उसको हल करने में ई वाला कोने में, उसको करने में वाला ई वाला,
बड़ा से चलो आगे देखो इधर। अरे भैया जो पानी यहां आएगा कई भाग बट गए, दो भाग ना, दो रास्ते, रास्ते बदलेंगे समांतर क्रम। तो 8 ओम 2 ओम कौन क्रम में? 8 ओम और 2 ओम कौन क्रम में जी? समांतर क्रम में क्या है? अब तो सबको आ जाना चाहिए। आर डैश फार्मूला क्यों ना था बताओ? R1 गुणे बटे R1 प्लस 8 गुणे 2 बटे 8 प्लस 16 बटे 10 1.60। इसी प्रकार से 4 ओम 6 ओम कौन क्रम में? समांतर में ना जी। 4 ओम और 6 ओम कौन क्रम में है? समांतर क्रम में क्या है? जुड़े हैं। I डबल डैश क्या हो गया? डैट में लिख रहा हूं 4 गुणे 6 प्लस 4 प्लस 6 चाहो बटे 10 कितना आ गया? 2.4। अब बताओ 1.6 2.4 इसको तुम डायग्राम बना पाते हो ना? अब ये डायग्राम ऐसे लिखो यार, ऐसे एक मिनट बना दे डायग्राम। इसको हल कितना है बताओ? इसको मैंने हल किया आया 1.6। इसको हल कितना आया? 2.4। तुमको अच्छे दिख रहा है बताओ दोनों किस क्रम में अब है? दोनों अब है श्रेणी क्रम भैया। तो 1.6 ओम हुआ 2.4 ओम श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं। तो फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ोगे ना। R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1.6 2.6 कितना आ गया? 4। सही है। यहां बताओ 3 ओम और 3 हमको निकालना किसके बीच में है? ए और बी के। तो 3 ओम 3 ओम कौन क्रम में होंगे? 3 ओम 3 ओम कौन क्रम में जी? श्रेणी क्रम में। चलो 3 ओम और 3 ओम ऊपर के 3 ओम ध्यान रखना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? डायरेक्ट जुड़ता है। 3 प्लस 3 3 3। अब 6 ओम 3 ओम के साथ कौन क्रम में होगा? डायग्राम बना दे, दिक्कत हो रहा हो। 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। I डबल डैश 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3 9 दूनी 2। ठीक है। द्रवड़ा से डाल लो। चलो आगे देखो। सबका ध्यान इधर बताओ। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। एक ठो निकाल लो, आगे तो सीमा है ना। एक ओम कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। सबका ध्यान इधर। 1 ओम व 1 ओम कौन क्रम में जी? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R डैश और क्या होता है? हाँ 1 1 2 2 ओम 2 ओम कौन क्रम में है?
श्रेणी क्रम में लिख रहे हो तुम लोग, यही तुम लोग नहीं जुड़े हैं। बताओ क्या लिखोगे? आर डबल डैश ना, 2 प्लस कितना 4 ओम। अब बताओ ये 2 ओम 4 ओम कौन क्रम में? 2 रास्ते हो गए ना जी, कौन क्रम में होंगे? 2 ओम हुआ, 4 ओम कौन क्रम में? समांतर क्रम। अब लिख रहे हो देखो, समझ मानेंगे नहीं। फार्मूला क्या बताओ? आर मान लो, R1 मान लो, चलो ठीक, आर मान सही रहेगा। चलो कितना बताओ? 2 गुणे 4 बटे 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे, काटो 4 बटे। अरे भैया बताओ, अगर इन पूरा चारों को हल किए 4 बटे 3 8, इसके कितना आएगा? इसका इसका तो इसका भी 4 बटे 3, इसका भी 4 बटे 3, इसका भी 4 बटे 3, इसका भी 4 बटे 3। तो चारों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। तो मैं डाय लिखूं R1 इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार? R2 भी होगा 4 बटे 4 हुआ ना, R3 भी होगा 4 बटे, और R4 भी होगा कितना? 4 बटे 3। तो तुलना कितना हो जाती थी? अतः कुल या तुल्य, जो तुम्हारा मन कहे, कुल प्रतिरोध क्या हो बताओ? R इक्विवेलेंट ना, श्रेणी में कहो चार जुड़ जाती, R1 प्लस R2 प्लस तो क्या हो गया था? 4 बटे 3, 4 बटे 3, 4 बटे 3, 4 बटे 16 बटे ओ, ये वाला आया। पांचों किस क्रम पे जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं ना। हाँ ध्यान रखना बच्चा, पांचों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तरवा है पकड़ो, है पकड़ो, खींच दो, कौन क्रम बन जाएगा? भैया एक ही रास्ता देखो, एक ही रास्ता, तो तार घुमा बना दिया है, आधा मिनट समांतर में लगा चले आएंगे। एक ही रास्ता देखो, रास्ता एक ही है। अतः 2 हुआ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? R बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे वही बात 5 10 बराबर से 10 ओम। ठीक ठीक ना।